Good morning, students. And today I am present here teach you computer subject. So all the students welcome in online classes. This is Science Senior Secondary School. So today I teach you first chapters. So first chapter, but once again I am before time teach my first videos. I have by mistakes computer subject. So student, so sorry. Next I teach your subject books. So first chapters your कंप्यूटर हार्डवेयर इंटरनल एक्सटर्नल, यानी कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको क्या पढ़ना है, व्हाट यू लर्न अबाउट कंप्यूटर हार्डवेयर एंड ओनली हार्डवेयर। अभी तक हमने पढ़ा था हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, आपने सुना है व्हाट इज हार्डवेयर व्हाट इज सॉफ्टवेयर, बट आपका जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पढ़ेंगे, बट हार्डवेयर में इंटरनल एंड एक्सटर्नल, कि हार्डवेयर में इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहरी, इंटरनल मतलब होता है आंतरिक, यानी कि जो अंदर होता है उसके बारे में, और जो बाहर का पार्ट होता है हार्डवेयर में उसके बारे में। तो आइए हम अपने वीडियो में देखते हैं कि हार्डवेयर, सबसे पहले देखेंगे हार्डवेयर क्या होता है, व्हाट इज हार्डवेयर। तो व्हाट इज हार्डवेयर आप जैसा कि बिफोर टाइम भी पढ़े होंगे और फिर से रिपीट करूंगी आपको कि हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर दैट यू कैन टच एंड फील। आप जानते हैं कि कंप्यूटर एक जो हार्डवेयर है वो एक तरह का कंप्यूटर का जो जितने भी फिजिकल पार्ट्स होते हैं उन सभी को, ऐसे पार्ट जिसे हम टच कर सकते हैं फील कर सकते हैं, वो क्या होते हैं हमारे हार्डवेयर होते हैं। लेकिन उसका ठीक अपोजिट होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो आइए हार्डवेयर में एग्जांपल क्या क्या होते हैं, जैसे कि कौन कौन से ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसको हम क्या करेंगे, टच करेंगे या फिर उसको फील करेंगे। तो पहले एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल है मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सीडी, पेन ड्राइव, मदरबोर्ड, रैम। तो स्टूडेंट आप तो सोच रहे होंगे कि आपने अभी तक क्या पढ़ा था, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, यानी ईटीसी बहुत सारे होते हैं, बट इसमें हमने दो चार एक्स्ट्रा जोड़े हैं, जैसे सीडी जोड़ दिया। सीडी को आप टच कर सकते हो, मॉनिटर को भी देख के आप टच कर सकते हो, सीपीयू भी आप छू सकते हो एंड कीबोर्ड को भी टच कर सकते हो, माउस को ऑलरेडी हम लोग टच भी करते हैं। और उसके बाद पेन ड्राइव जो होती है उसे भी हम टच करके, एक्सटर्नल डिवाइस होती है। और फिर मदरबोर्ड जो होता है उसे भी टच करते हैं। अब इसमें एक ये नया आ गया रैम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम एंड रोम दो होता है, तो इसमें आप समझिएगा कि ये कहां से आ गया। तो ये मैंने एक्स्ट्रा आपको बताया ऐसे समझाने के लिए कि मदरबोर्ड और रैम ये दोनों ऐसी चीजें हैं जिसे कि हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। एंड ईटीसी और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे प्रिंटर को हमने नहीं लिखा लेकिन प्रिंटर भी है, जॉयस्टिक को हमने नहीं लिखा वो भी है, ठीक है। इस तरह की जो चीजें हैं उसे हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। अब आगे आपका आता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर मैंने बताया आपको कि हार्डवेयर का ठीक क्या है, अपोजिट। हार्डवेयर का ठीक अपोजिट है, यानी कि हार्डवेयर को हम अपने हाथ में ले सकते हैं, देख सकते हैं, उसे छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर में जैसे दे दिया, सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम आर इंस्ट्रक्शंस दैट रन ऑन द कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि जो सॉफ्टवेयर मतलब जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम कंप्यूटर में रन करता है या किसी भी इंस्ट्रक्शंस को देने में जो वर्क करता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। या ऐसे भी कह सकते हैं, ऐसे प्रोग्राम्स और कंप्यूटर आपका सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इसमें और यहाँ पे दिया यू कैन नॉट, बहुत ही मोस्ट है, यू कैन नॉट टच, यानी कि जिससे हम टच बिल्कुल नहीं कर सकते। यहाँ पे हमने इसको क्या है, यू कैन टच, है ना। यहाँ लिखा था यू कैन टच, लेकिन यहाँ पे सीधा उसका अपोजिट कर दिया, यू कैन नॉट टच, जिसको कि हम टच
क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। तो सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल्स होते हैं उसमें पहला है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, दूसरा है पेंट, तीसरा स्क्रैच, फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है, ईटीसी। ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं नॉर्मली आपको कुछ ही पॉइंट्स लिखी हूँ, तो उसमें आप ऐसे जैसे नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, स्केच, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जितने भी पैकेजेस होते हैं वो सारे क्या होते हैं? एक तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि कंप्यूटर्स में यानी हार्डवेयर में आपको मिलते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, ये जो कंप्यूटर का जो दोनों पार्ट्स हैं ये मेन कंपोनेंट्स होते हैं। ये जो दोनों हैं वो मेन कंप्यूटर्स के क्या हैं? कंपोनेंट्स हैं। ये कंपोनेंट्स हैं, ये कंप्यूटर के मेन कंपोनेंट्स हैं। तो इनको हम ये जानेंगे कि ये दोनों अगर आपके पास नहीं है, या जैसे हार्डवेयर में आपके पास मॉनिटर नहीं, सीपीयू नहीं, कीबोर्ड, माउस नहीं है, तो आप क्या कोई वर्क कर सकते हो या उसे कंप्यूटर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। तो इसके लिए, और अगर आपके पास ये सभी चीजें मौजूद हैं लेकिन आपके पास सिर्फ सॉफ्टवेयर उसमें यानी कि इसमें सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप उसे क्या करोगे? उसे यूज कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे ना। तो इसके लिए सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों का होना बहुत जरूरी है। तो ये काफी फर्क है। अब आगे देखते हैं कि ये किस बेस पे काम करता है, यानी इसका जो ये मेन इसके 3 यूनिट्स होते हैं जिसपे ये क्या करता है? वर्क करता है। और वो तीनों यूनिट्स काफी फेमस हैं, आप भी जानते होंगे, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमें लिखा है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स। यहाँ लिखा गया है इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन यूनिट्स, यानी कि इसके 3 यूनिट्स होते हैं, 3 यूनिट्स होते हैं जिसपे ये पूरा सिस्टम क्या करता है? वर्क करता है। यानी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है उसके कितने यूनिट्स होते हैं? 3 यूनिट्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम चलेंगे, पहले में जो है हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है? इनपुट। तो इनपुट क्या होता है? इनपुट किसे कहते हैं? ठीक है, इनपुट जो है, इनपुट में आपका जो आप किसी भी तरह के, जैसे ने दिया है द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड टू डाटा इनटू द कंप्यूटर, या इंस्ट्रक्शंस भी इसमें कर सकते हैं। यानी जैसे भी अगर जो डिवाइस कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराती है वो क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। वो क्या कहलाती है? इनपुट कहलाती है। अब दूसरा सेकेंड पॉइंट हमारा जो है वो है सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आपको इसका क्या वर्क होता है आइए इसके बारे में जानते हैं। ये दे रहा है इट परफॉर्म्स द ऑपरेशंस, यानी कि ये इस तरह का है जो कि क्या करता है? परफॉर्म्स करता है ऑपरेशंस, यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स को परफॉर्म्स करता है। और इसके 3 टाइप्स भी होते हैं सीपीयू के, जिसमें कि आप जानते हैं सीयू, एमयू एंड एएलयू। तो उसमें कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एंड मेमोरी यूनिट, ये तीनों क्या है? सीपीयू के पार्ट्स होते हैं। लेकिन इसमें अगर ये कह रहा है इट्स परफॉर्म द ऑपरेशंस, तो ये किस पे वर्क करता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट्स पे वर्क करता है। यानी कि जो सीपीयू होता है वो जब हम कोई भी डाटा देते हैं इनपुट के माध्यम से, डाटा या इंस्ट्रक्शंस उसे प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या करता है? पहले प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट, हमारा थर्ड ऑप्शन आता है आउटपुट, यानी कि आफ्टर प्रोसेसिंग सीधा हमें क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। आउटपुट मतलब होता है जो हमारा रिजल्ट आता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू शो द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग डाटा, यानी कि जैसे ही प्रोसेसिंग होकर डाटा सीपीयू से आता है तो वो आउटपुट के रूप में हमें क्या करता है? दिखाई देता है, ठीक है। तो हम आउटपुट अभी तक जो भी पढ़े, यानी इनपुट, सीपीयू और आउटपुट। सीपीयू को यहाँ पर प्रोसेसिंग डिवाइस भी कहते हैं, प्रोसेसिंग। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली सीपीयू लिख दिया है, तो आपको मत सोचना कि ये सीपीयू कहाँ से आ गया, ठीक है। यहाँ प्रोसेसिंग भी होता है लेकिन हमने प्रोसेसिंग नहीं दिया है, प्रोसेसिंग सीपीयू से ही रिलेटेड होता है। तो ये तीनों जो मेन यूनिट्स हैं जिसपे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर
वर्क करता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, आगे जो हमारा है, हमको पढ़ना क्या है, आपको इसमें कंप्यूटर के हार्डवेयर इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में, कि कंप्यूटर हार्डवेयर में इंटरनल क्या होता है और एक्सटर्नल क्या होता है। ये तो हमने जनरली कुछ बातें आपको बताई, लेकिन अब इस चीज को यानी कि हार्डवेयर के इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो अब तक के लिए यही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।